जय श्री राधे, हरि बोल। राधे राधे आप सभी को। हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व है। माना जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान करने से जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन देवी देवताओं को खुश किया जाता है, इसलिए इस कार्तिक पूर्णिमा पर लोग पवित्र गंगा में डुबकी लगाने के अलावा दान भी करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार स्वर्ग से देवता आकर कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दिवाली मनाते हैं। श्रद्धालु इस खास दिन पर व्रत रखते हैं और कार्तिक पूर्णिमा का कथा पढ़ते हैं अथवा सुनते हैं। कार्तिक पूर्णिमा की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के मुताबिक तारकासुर नाम का एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकक्ष, कमलाक्ष और बुद्धिमाली। भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। अपने पिता की हत्या की खबर सुन तीनों पुत्र बहुत दुखी हुए। तीनों ने मिलकर ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी तीनों की तपस्या से प्रसन्न हुए और बोले कि मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो। तीनों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई और दूसरा वर मांगने को कहा। तीनों ने मिलकर फिर सोचा और इस पर ब्रह्मा जी से 3 अलग अलग नगरों का निर्माण करवाने के लिए कहा, जिसमें सभी बैठकर सारी पृथ्वी और आकाश में घुमा जा सके। 1000 साल बाद जब हम मिले और हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाए और जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण में नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वही हमारी मृत्यु का कारण हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें ये वरदान दे दिया। तीनों वरदान पाकर बहुत खुश हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर मैं दानव ने उनके 3 नगरों का निर्माण किया। तारकक्ष के लिए सोने का, कमला के लिए चांदी का और विद्युमाली के लिए लोहे का नगर बनाया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से भयभीत हुए और भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्र की बात सुनकर भगवान शिव ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनी। चंद्रमा और सूर्य से पहिया बने। इंद्र, अरुण और यम और कुबेर रथ के चाल घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रत्यंचा बने। भगवान शिव खुद बाण बने और बाण के नोक बने अग्नि देव। इस दिव्य रथ पर सवार हुए खुद भगवान शिव। देवताओं से बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जैसे ही ये तीनों रथ के एक सीध में आए, भगवान शिव ने बाण छोड़ तीनों का नाश कर दिया। इस वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरी कहा जाने लगा। यह वध कार्तिक मास की पूर्णिमा को हुआ, इसलिए इस दिन को त्रिपुरी पूर्णिमा नाम से भी जाने लगा। साथ ही 3 राक्षसों का वध करने के वजह से, त्रिपुरासुरों का वध करने के वजह से भगवान शिव को त्रिपुरारी भी कहा जाता है।